गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आइए विषय सूची के बारे में कक्षा 10 हिंदी के बारे में जो विषय सूची है, जो कि दिनांक 20 जुलाई 2020 के अनुसार कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में जो विषय सूची निर्धारित की गई है 30% पाठ्यक्रम को कम करते हुए उस विषय सूची के बारे में आइए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या पूछा जाता है, क्या हमारे विषय सूची में है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले। अब इसके अंतर्गत आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत जो है आपका जो नंबर 1 में दिया हुआ है, नंबर 1 इसमें दिया हुआ है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? पहला आता है शुक्ल युग। क्या आता है? शुक्ल युग। एवं आपका आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग। ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो अंक होते हैं वो आपके अंक होते हैं 5 नंबर के। 5 नंबर के इसमें आपको प्रश्न। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखिए दिया हुआ है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। पहला हमारा क्या है? पहला देखिए क्या दिया हुआ है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत आपका आता है शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग। अब दूसरा हमारा क्या है? हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। अब इसके अंतर्गत हमारा आता है रीतिकाल। क्या आता है? रीतिकाल एवं आधुनिक काल। रीतिकाल एवं आधुनिक काल। अब 2 नंबर हो गया। अब आइए 3 नंबर में देखते हैं क्या है। 3 नंबर में आपका आता है गद्य खंड। 3 नंबर में आपका क्या आता है? गद्य खंड के अंतर्गत नंबर 1 है आपका मित्रता। क्या है आपका? मित्रता। ये पाठ किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 नंबर में आइए देखते हैं। 2 नंबर में आपका है पाठ का नाम है क्या? ममता। क्या नाम है? ममता। ये है जयशंकर प्रसाद जी का। किनका है? जयशंकर प्रसाद जी का। 3 नंबर में आइए देखते हैं। 3 नंबर में है हमारा भारतीय जो पाठ दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति। ये पाठ है आपका राजेंद्र प्रसाद जी का। अब 4 नंबर में आइए देखते हैं। 4 नंबर में आपका है अजंता। क्या है? अजंता। ये है आपका, इनके जो लेखक हैं वो हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। उपाध्याय जी। अब देखिए पहला आपका जो दिया हुआ है वो आप देख रहे हैं। पहला पाठ किनका है? पहला पाठ है आपका मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। दूसरा है आपका पाठ का नाम है ममता और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तीसरा आपका पाठ है भारतीय संस्कृति, इसके लेखक हैं आपके राजेंद्र प्रसाद जी। और चौथा आपका जो पाठ है वो है आपका अजंता और इसके जो लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे 4 नंबर पे देखिए क्या है। 4 नंबर पे आपका आता है काव्य खंड। क्या आता है? काव्य
खंड। काव्य खंड के अंतर्गत देखिए क नंबर, काव्य खंड के अंतर्गत पहला पाठ है हल्दी घाटी। क्या है? हल्दी घाटी। पहला पाठ है आपका क्या? हल्दी घाटी। और इसके रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। ख नंबर देखिए, ख नंबर में दूसरा पाठ है आपका पद। पद कौन है? सूरदास जी के पद हैं, सूरदास जी। ग नंबर में देखिए, ग नंबर में आपका दिया हुआ है धनुष भंग। पाठ का नाम क्या है? धनुष भंग। धनुष भंग एवं वन पथ पर, ये दिया हुआ है। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी। अब घ नंबर देखिए, घ नंबर में आपका दिया हुआ है सवय। सवय एवं कवित्त। इनके रचयिता कौन है? इनके रचयिता हैं रसखान जी। कौन है? रसखान जी। अब अगला नंबर देखिए दिया हुआ है। अब अगले नंबर में देखिए भक्ति नीति है। क्या है? भक्ति नीति। भक्ति नीति ये किनके हैं? ये है बिहारी जी की, बिहारी दास। पेज को ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए अब च नंबर देखते हैं। च नंबर में आपका है चींटी। पाठ का नाम क्या है? चींटी। और इसके रचयिता की अगर बात करूं मैं तो ये हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। अब आइए अगले नंबर में देखते हैं। अगले नंबर में है देखिए हिमालय से। पाठ का नाम क्या है? हिमालय से। और इसके रचयिता की यदि बात करूं मैं तो ये हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है स्वदेश प्रेम। पाठ का नाम क्या है? स्वदेश प्रेम। और इसके यदि लेखक की बात करूं या वो रचयिता की बात करूं तो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। अब आइए अगला नंबर देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। अब अगला पाठ है झांसी की रानी की समाधि पर। झांसी की रानी की समाधि पर। अब इनके रचयिता की यदि बात करूं तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी।
सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अब अगला देखते हैं। अगले में है भारत माता का मंदिर। भारत माता का मंदिर यह। भारत माता का मंदिर यह है। इनके रचयिता की मैं बात करूं तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी। अब अगले पाठ की बात करूं, अगले पाठ में हैं आपके भाषा एक मात्र अनंत है। ये पाठ के रचयिता हैं अशोक बाजपेयी जी। अशोक बाजपेयी जी। पेज को ऊपर कर लेते हैं। ये देखते हैं आगे और क्या विषय सूची में क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद जो है आइए देखते हैं। तो अगला नंबर दिया हुआ है 5 के का में जो है लेखक का परिचय होगा। लेखक का परिचय, जैसा कि पहले ही लेखकों के बारे में बता दिया है। और ख नंबर में जो है कवियों का परिचय। किनका? कवियों का परिचय। कवियों का परिचय। फिर आइए 6 नंबर में देखते हैं, 6 नंबर में देखते हैं संस्कृत खंड में। संस्कृत खंड के अंतर्गत आइए देखते हैं कि क्या क्या है। प्रथम पाठ है आपका है वाराणसी। द्वितीय पाठ है वीरः वीरेण पूज्यते। वीरः वीरेण पूज्यते। तीसरा पाठ है, तृतीय पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणः। बुद्धो ग्रामीणः। चतुर्था पाठ है देशभक्त चंद्रशेखर। देशभक्त चंद्रशेखर। अब आइए आगे देखते हैं। देशभक्त चंद्रशेखर। पंचमः पाठ है आरुण श्वेत केतु संवादः। और षष्ठम पाठ है भारतीय संस्कृति। सप्तम पाठ है जीवन सूत्राणि। ये सारे पाठ आपको दिए हुए हैं। अब आइए अगला नंबर देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में आपका क्या है कि श्लोक लेखन एवं अतिलघुत्तरी प्रश्न। क्या है? श्लोक लेखन एवं अतिलघुत्तरी प्रश्न। क्या है? अतिलघुत्तरी प्रश्न। और 8 नंबर में आपके क्या चलेगा? काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व। इसके अंतर्गत क्या है? रस है, आपका अलंकार है, इसके बाद आपका क्या है? छंद है। फिर देखिए आगे क्या है। 9 नंबर में आपका आता है 9 नंबर में आपका आता है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। क्या है? हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपका आता है क्या? उपसर्ग,
उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम और क्या है, पर्यायवाची। अब इसके बाद 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में आपका संस्कृत व्याकरण हो गया। संस्कृत व्याकरण हो गया, एवं क्या हो गया, अनुवाद हो गया। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या है। इसके अंतर्गत आपका आएगा क्या, संधि आएगा, शब्द रूप आएगा, फिर इसके बाद आएगा धातु रूप आएगा, फिर क्या आएगा, संस्कृत के या क्या का कर लो का अनुवाद, क्या आएगा, संस्कृत का अनुवाद। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और विषय सूची के अंतर्गत ये मैंने बताया। अब इसके बाद जो है मैं एक एक टॉपिक को लेकर के आगे शिक्षण कार्य करूँगा, आगे पढ़ाऊँगा कि क्या क्या है। अब देखिए एक बार फिर से पुनः इसको देख लेते हैं कि क्या क्या जो है इसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो है, इसमें देखिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है आपका हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पूछा जाएगा, जो कि शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत आता है। इसी तरह ठीक आपका जो है पद्य साहित्य में पूछा जाएगा, जो कि आपका रीतिकाल एवं आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अब गद्य खंड के अंतर्गत देखिए मित्रता आपका आता है, मित्रता पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ममता पाठ है जयशंकर प्रसाद जी का, और भारतीय संस्कृति है राजेंद्र प्रसाद जी की। और इसके बाद जो है अजंता पाठ है, जो कि भगवत शरण उपाध्याय जी का है। अब देखिए इसके बाद खंड काव्य खंड के अंतर्गत देखिए जो है पहला है हल्दी घाटी, दूसरा है आपका पद। हल्दी घाटी के अंतर्गत जो है आप देखिए हल्दी घाटी जो है जो पाठ है वो दिया हुआ है, और ये है पाठ श्याम नारायण पांडे जी का। फिर अगला जो है देखिए पाठ जो है इसमें दिया हुआ है पद सूरदास जी का है, धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास जी का है, सवैये कवित्त रसखान जी का है, भक्तिनीत बिहारी जी का है, चींटी सुमित्रानंदन पंत जी का है, हिमालय से महादेवी वर्मा जी का है। ये सारे पाठ दिए गए हुए हैं, क्या ये सारे पाठ आपको दिए हुए हैं। तो इन सभी पाठों का एक एक जो है करके हम ये सभी को पढ़ेंगे, और परीक्षा के पहले ही सारा पाठ्यक्रम जो है आपको पूरा करा दिया जाएगा। और स्क्रीन में चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं उसका आप डिस्कस कर सकते हैं। उस पर व्हाट्सएप करके आप मैसेज करें और देखें कि जो है। और यदि मेरी आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि मैंने अंक विभाजन के बारे में बताया है, तो उसको प्लीज़ देख लें। और देखने के बाद जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि कोई क्वेरीज है तो नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।